अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अटैच एंड डिटैच क्या हमने उसके बारे में हमने देखा था। इसी तरह हमारे पास ये ऑन ऑफ एंड रजिस्टर्ड एंड डी रजिस्टर्ड है। आज हम इन दोनों को इकट्ठा देखेंगे क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस हमारा कोर्स लेंथी हो रहा है। तो इसी तरीके से हम अपनी लॉग फाइल को सबसे पहले ऐड कर लेते हैं और फिर इसको एनालिसिस ग्रुप में जाके सेपरेट कर लेंगे। तो अब मैं आता हूँ पावर ऑन ऑफ पे, इसको ओपन कर लेता हूँ और इसी तरह मैं अपनी जो दूसरी लॉग फाइल है रजिस्टर एंड डी रजिस्टर, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इनको ओपन करने के बाद ओके कर लेता हूँ, एनालिसिस ग्रुप बनाता हूँ। यहाँ से एनालिसिस ग्रुप बनाने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी पावर ऑन के एक एनालिसिस ग्रुप बनाना है और दूसरा जो मेरा एनालिसिस ग्रुप होगा वो रजिस्टर्ड एंड डी रजिस्टर्ड के बारे में होगा। तो यहाँ से अपनी लॉग फाइल को मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो ये मेरे पावर ऑन ऑफ की लॉग फाइल है, इसको मैं इस ग्रुप में डाल लेता हूँ और उसके बाद एक ग्रुप और बना लेता हूँ जो कि मेरा रजिस्टर्ड एंड डी रजिस्टर्ड के नाम से होगा। तो मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। इसी तरह इसकी लॉग फाइल का नेम मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो ये मेरे दो एनालिसिस ग्रुप जो है वो क्रिएट हो गए हैं। ओके करता हूँ, F9 से अपना एनालिसिस रन करता हूँ। पावर ऑन और पावर ऑफ का जो हमारा एनालिसिस है उसको सबसे पहले देखेंगे। अगर हम पावर ऑन की बात करते हैं तो हम इसी तरह हम अपने पावर का जो इवेंट है उसको यहाँ पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं पावर को, इसको डिस्प्ले ऑन शीट करते हैं। तो हमारे पास ये जो PUSCH पावर है वो हमारे पास पावर ऑन और पावर ऑफ का हमारे पास ये शीट में डिटेल आ रही है जो कि हमारी इस लॉग फाइल के अंदर हुई है और इसने इसको यहाँ पे सेव किया है। इसी तरह ये हमारे पास पावर मैक्सिमम का है। अगर हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले ऑन शीट करते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे ये पावर मैक्सिमम आ रही है। इसी तरह हम अगर अपने पावर एवरेज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज पावर आ रही है और स्टैटिक के अंदर आपको यहाँ पे सारे उसकी जो टोटल कैलकुलेशन है उसकी एवरेज वैल्यूज़ वगैरह मैक्सिमम मिनिमम ये आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसी तरह PUCH TX पावर मैक्सिमम एवरेज और हमारे पास जो हमने टेस्टिंग की थी वो पावर ऑन एंड पावर ऑफ की थी। तो इसका यहाँ पे हमारे पास कोई पैरामीटर शो नहीं हो रहा जो कि हम इसके एनालिसिस करके दे सके। बट पावर का जो पैरामीटर है वो LT का हमारे पास शो हो रहा है जिससे हमें पावर का PUSCH पावर और इसी तरह हमारे पास हेडरूम को भी देख लेते हैं शीट पे डिस्प्ले करके इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है। तो इसके अंदर भी यही सारी चीज़ें आ रही होंगी पावर के रिलेटेड और इसी तरह हमारे पास इसके लेड लॉन्ग आ रहे हैं। तो दोस्तों पावर ऑन ऑफ में हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं जिसको देखते हुए हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो हमारा टर्मिनल रेडियो है जो हमारा मोबाइल है वो पावर ऑन पावर ऑफ मोड पे गया है कि नहीं गया, उसने सिग्नल को पावर ऑन या पावर ऑफ किया है। तो उसके यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं जिसको हम एनालिसिस में ये देख सकते हैं कि हमारा सेलफोन पावर ऑफ हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह रजिस्टर्ड एंड डी रजिस्टर्ड की बात करें तो इसको भी हम सर्च कर लेते तो ये हमारे पास नेटवर्क रजिस्टर्ड का हमारे पास यहाँ पे कोई पैरामीटर मौजूद नहीं है। बट अगर हम इवेंट में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई इवेंट्स आ रहे होते हैं। ये देखें, ये हमारे पास टोटल इवेंट आ रहे हैं और अगर इवेंट के अंदर हम अपने रजिस्टर एंड डी रजिस्टर के इवेंट को देखते हैं यहाँ पे किसी और नाम से होगा। तो बेसिकली जब आपका नेटवर्क जो है वो रजिस्टर और डी रजिस्टर हो रहा था तो उस वक्त ये हमारा नेटवर्क 4G के ऊपर भी मौजूद होता है, इसी तरह 3G के ऊपर भी मौजूद होता है। तो इसके अंदर वो सारे पैरामीटर्स आ रहे होंगे। अगर हम अपने PCI की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे PCI भी आ रहा होगा और यहाँ से हम अपने लेजेंड से देख लेते हैं तो हमारे पास ये PCI आ रहा है। अगर हम स्क्रैम्बलिंग कोड की बात करें तो हमारे पास स्क्रैम्बलिंग कोड भी आ रहा होगा अगर हमारा सेलफोन 3G के ऊपर गया है जब हम रजिस्टर और डी रजिस्टर कर रहे थे। तो ये देखें हमारे पास ये PSC भी आ रहे हैं कि हमारा सेलफोन जो है वो रजिस्टर और डी रजिस्टर पे जाते हुए 3G के ऊपर भी गया है। अगर हम सर्विंग सेल की बात करें या सेल ID की बात करें 2G के ऊपर हमारा सेलफोन गया या नहीं गया, ये चेक करने के लिए हम इन्हीं लॉग फाइल्स को चेक करते हैं। तो हमारा सेलफोन जब हम रजिस्टर्ड और डी रजिस्टर्ड कर रहे थे उस वक्त हमारा जो सेल IDs हैं वो इस तरह वो 2G के ऊपर भी हमारा सेलफोन गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने रजिस्टर एंड डी रजिस्टर के लॉग फाइल्स को एनालाइज करके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सेल फ़ोन है वो
2G 3G और 4G में से किस पे गया। अगर हम RF की बात करें तो हमारे पास एक पैरामीटर होता है RF मोड का। अगर हम इसके लेजेंड्स को ऑन करते हैं, लेजेंड्स ऑन करने के बाद हमें इसका यहाँ से पता चलता है कि LTE के ऊपर ये कितने % रहा है, इसी तरह WCDMA के ऊपर हमारे पास कितने % रहे, और ये अननोन के ऊपर 40% 0.40% बता रहा है। तो इसी तरह हम इसके RF मोड भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आज हमने अपना पावर ऑन पावर ऑफ के जो लॉग फाइल्स की टेस्टिंग हमने की थी PHU स्मार्ट के अंदर, उसका एनालिसिस किया और रजिस्टर्ड एंड डी रजिस्टर्ड का एनालिसिस किया। अगली वीडियो में हम अपनी जो हमने PHU स्मार्ट के अंदर 4G की इंडोर टेस्टिंग की थी उसका एनालिसिस करेंगे।